मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज बच्चे जो असी करना है वो है कैमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। कल वाले लेक्चर्स असी प्रैपरेशन और इंट्रोडक्शन भी खत्म कर ली, प्रैपरेशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी खत्म कर लिया। आज जो नैक्सट टॉपिक है वह कैमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। ठीक है, हम अगर आप फिनोल देखिए, ये साढ़े कोल फिनोल है। ठीक है, अगर आप कैमिकल रिएक्शंस को देखिए तो किन्ने तरीके रिएक्ट कर सकता है। अगर मैं इस तरीके रिप्रेजेंट करना, ठीक है। एक ना साढ़े को एच लॉस्ट हो जाएगा। नंबर 1 कि रिएक्शन होगी क्लीवेज ऑफ या रिएक्शंस शोएगी जेडे रिएक्शन की होगी क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। OH बॉन्ड ब्रेक होएगा। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन केड़ियां होंगी जिहदे विच ए पूरा जिहड़ा OH है ये रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। ठीक है, रिंग के नाल जिहड़ा ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, ये क्लीवेज वाली जिहड़ियां रिएक्शंस है वो होणगीਆਂ। ठीक है, जां ये क्लीवेज वाली रिएक्शंस होण इनू छड्डण तो बिना। ठीक है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड आ गया, इनू तोड़ना औखा होंदा। पहलियां जिहड़ियां असीं अल्कोहल दे विच रिएक्शन कीती सी, उहदे विच असीं कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़न की कोशिश की सी, बट इस केस दे विच इन्हां वाली रिएक्शंस जिहड़ियां नहीं होंदियां। ठीक है, इस केस दे विच ये वाली रिएक्शंस क्यों नहीं होंदियां? क्योंकि साढ़े को ये ऊपर जोड़ा है वो डबल बॉन्ड सॉरी लोन पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स है। लोन पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स है तो साढ़े को इतनी की है कॉन्जुगेशन। ये आ जाएगा साढ़े को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे, जिदे करके की है एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना देगा। इतने डबल बॉन्ड बन जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बन जाएगा, जिदे करके की होगा ये बॉन्ड को तोड़ना औखा है ना। ठीक है, डबल बॉन्ड को तोड़ना एज कंपेयर टू अल्कोहल्स वाले केस के जो असीं इहनूं तोड़ लिया सीगा कार्बन के नाल सीगा और जिहड़ा sp3 कार्बन सीगा ते असीं उहनूं तोड़ना चाहुंदे सी। नाउ इट इज़ sp2 डबल बॉन्ड करैक्ट है, इहनूं तोड़ना थोड़ा औखा है। सो इहदे विच जिहड़ियां रिएक्शनस जिहड़ियां वो पॉसीबल नहीं है। इहदे विच जिहड़ियां दूसरी टाइप दी रिएक्शनस होणगीਆਂ रिंग सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। रिंग सबस्टिट्यूशन इत्थे आपां बेंजीन रिंग लिखदे हां, जिहड़ियां दूसरी तरीके दी रिएक्शन होणगीਆਂ वो रिंग सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस जिहड़ियां वो असीं पढ़ांगे। ठीक है, थर्ड तरीके की रिएक्शन है वो स्पैशल रिएक्शन है, वो असीं जिहड़ियां हैगियां वो बाद में मैंशन करांगे। ठीक है, नैक्सट जिहड़ी रिएक्शन है वो स्पैशल रिएक्शन है, जिहदे विच असीं स्पैसिफिक कंडीशनस लगा के जिहड़ियां पॉसीबल नहीं चीज़ हैगी जिद्दां जिहड़ी नहीं हो सकती रिएक्शनस जिद्दां उन्होंने स्पैसिफिक कंडीशनस के नाल असीं करना वो असीं साडियां स्पैशल रिएक्शनस होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल असीं जिहड़ी रिएक्शन स्टार्ट करते हैं वो हैगी है फर्स्ट जिहड़ा पार्ट हैगा वो हैगा साडे कोल रिएक्शंस ऑफ फिनोलिक ग्रुप। ठीक है, फर्स्ट पार्ट की है रिएक्शंस ऑफ फिनोलिक ग्रुप। हुण उहदे विच जदों असीं अल्कोहल्स दे विच OH नूं ब्रेकडाउन वाली रिएक्शनस कीतियां सी ते असीं की किहा सीगा कि एसिडिक है। ठीक है, हुण भी की होएगा देखो असीं ये वाला बॉन्ड जिहड़ा वो ब्रेक करना है, ए वाला बॉन्ड जिहड़ा वो ब्रेक करना है। ठीक है, दिस वन मीनस इहदे विच भी साडे कोल की होएगा H रिलीज हो रहा है, इट मीनस फिनोल्स आर एसिडिक। फिनोल्स आर एसिडिक से क्योंकि असीं कहता कि असीं OH रिलीज करना है तो इसका मतलब H रिलीज हो रहा है तो मतलब ये की है H दे रहा है किसी चीज़ में तो मतलब ये एसिडिक है। ठीक है, नाउ ये क्यों एसिडिक है, क्यों एसिडिक है असीं ये पता करना वाई फिनोल्स आर एसिडिक क्यों हैगी। सो इहदे विच की होएगा देखो, अगर असीं इहदा स्ट्रक्चर ध्यान नाल देखिए, ये हैगा। ठीक है, हुण जिहड़ा साडे कोल ये वाला कार्बन है दिस कार्बन जिहदे नाल ये फिनोल लगा है, फिनोलिक ग्रुप लगा है, ये कार्बन की है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये जिहड़ा कार्बन है दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जिहड़ा हुंदा ये इलैक्ट्रॉन नेगेटिव हुंदा, इलैक्ट्रॉन नेगेटिव ज़्यादा है, मतलब कि ये इलैक्ट्रॉन खिंचेगा, मतलब की करेगा ये इलैक्ट्रॉन खिंच लेगा। तो खिंचेगा किते इलैक्ट्रॉन खिंचेगा, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਲੋਨ पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स हैगे उन्होंने खिंचेगा। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज मोर इलैक्ट्रोनेगेटिव दैन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ठीक है, हुण sp2 है, ये की करेगा ये वाला कार्बन क्योंकि ये डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, सो इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये की करेगा ये इलैक्ट्रॉन्स को खिंच लेगा।
ठीक है। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਘਟ ਗਈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕੀ ਹੋ गई है, ਲੈਸ हो गई। ठीक है, ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ठीक है, जो इन्हें अपने इलैक्ट्रॉन खिंच लए तो फिर की हो जाएगा, ये दोबारा जो है ये वाले इलैक्ट्रॉन जो फर्दर इधर ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, ये इस तरीके जो बचे। ठीक है, दिस इज फिनॉक्साइड आयन, की हो जाएगा ये फिनॉक्साइड आयन, यानी कि इसमें जोड़ा फिनॉल के उपर ऑक्सीजन सीगा ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਨॉक्साइड ਆਇਨ, ਦਿਸ ਬਿਕਮਸ ਫਿਨॉक्साइड, ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ, ਆਇਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਐਸਿਡਿਕ ਹੈ। समझ आ गई, एसिडिक क्यों है, की तरीके लोड़ सी इन्होंने एसिडिक होने की, क्यों, क्योंकि ये जो फिनोलिक ग्रुप वो H ग्रुप है, ये इस कार्बन नाल अटैच्ड है, जो sp2 कार्बन है। ये sp2 कार्बन जो है ये ज़्यादा इलैक्ट्रोनैगेटिव होने करके ए वाले जो लोन पेयर इन्होंने रेजोनेंस च लै जाएगा, कॉन्जुगेशन हो जाएगी, ये क्या आ जाएगा, अगे रेजोनेंस जो है एक्सटेंड होएगी, ये इतने डबल बॉन्ड आ जाएगा। हुण इतने डबल बॉन्ड आ गया, ऑक्सीजन के उपर इलैक्ट्रॉन डेंसिटी घट गई, ਹੁਣ ਆਕਸੀਜਨ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ H ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਫਿਨੋਕਸਾਈਡ ਆਇਨ, ਇੱਧਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਫਿਨੋਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ੋਨੇਟਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਐਸਿਡਿਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਕੋਈ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਐਸਿਡ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਲੈਣੇ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ, ਕਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਹੈਗੇ, ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਤੋਂ ਫਿਨੋਲ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਵਿਦ ਫਿਨੋਲ ਨਾਲ, ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਵਿਦ ਫਿਨੋਲ ਨਾਲ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਿਡਿਕ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਐਸਿਡਿਕ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਨੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸਿਡਿਕ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਿਡਿਕ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਐਸਿਡਿਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ। ਠੀਕ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ H ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਲਈਏ, ਦਿਸ ਇਜ਼ H, ਇਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਇੱਦਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਦੇਗਾ, मतलब बाहर निकलेगा ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ, मतलब ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਚ ਲੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਸਿਡਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਟ ਫਿਨੋਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਫਿਨੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੈਸ ਸਟਰੋਂਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਨੋਲਸ ਆਰ less acidic than carboxylic acid, ये carboxylic acids तो घट एसिडिक है। ठीक है, ये तुसी जिहड़ी चीज़ है इन्हां दी के ए वैल्यू तो वैल्यू तो बेसिकली सानू पता लगता है कि कौन जिहड़ी चीज़ हैगी है वो घट स्ट्रोंग है तो कौन जिहड़ी चीज़ हैगी है वो ज़्यादा स्ट्रोंग है। ठीक है, के ए वैल्यू जिहड़ी हुंदी है इहदी जिहड़ी कार्बोक्सिलिक एसिड है उहदी ज़्यादा हुंदी है। ठीक है, एसिडिक करैक्टर जिहड़ा हैगा वो कित्थों पता लगता है कि जिहड़े सोडियम कार्बोनेट वगैरह होंदे, सोडियम कार्बोनेट एंड NaHCO3 बाइकार्बोनेट, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ बेटा कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल नहीं कर सकते फिनोल्स, बट ये ਜਿਹੜਾ ਉਹ कर सकता है। सो ਇਸ ਤੋਂ पता लगता है कि ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ कार्बोक्सिलिक एसिड्स ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ज़्यादा स्ट्रोंग एसिड है दैन फिनोल ਤੋਂ। दूसरा कारण ਕੀ ਹੈਗਾ, एक तो ये रेजोनेंस देखो बहुत घट है, दो ऑक्सीजन है, दोनों की इलैक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जो इलैक्ट्रॉन विदड्रॉइंग नेचर जी ज़्यादा है। ठीक है, रेजोनेंस भी घट है, वो जी साढ़े को डबल बॉन्ड है, रेजोनेंस चला जाता है, इलैक्ट्रॉन डेंसिटी जी ऑक्सीजन से घट जाती है, हाइड्रोजन तां करके जो ईजी निकलता है, ऑक्सीजन एक ही है। ठीक है, हुण ए प्लस हो गया कंपैरिजन इहदा। ठीक है, नैक्सट असीं देखिए कि ये साढ़े कोल जिहड़ा ऑक्सीजन है, एक साढ़े कोल फिनॉक्साइड आयन जो बनता है ये। ठीक है, फिनोल एक बनया सीगा, ये अगर आप दोनों के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए फिनोल दे और फिनॉक्साइड आयन।
ठीक है। सब तो पहले ਅਸੀਂ फिनोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं। ये जो ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ हैं थोड़ा आगे आएगा, बट ਅਸੀਂ देखते हैं ओ एच ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ दो लोन पे रफ इलेक्ट्रॉन है, ए भी आ जाएगा। फिर पहले ਅਸੀਂ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना बनाते हैं, ये की हैगा डबल बॉन्ड में पहले दसिया कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, खिंचेगा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन, इतने क्या आ जाएगा साढ़े को डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, ये ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये जो है ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये करने का पर्पज असीं हुणे देखते हैं कि ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं क्यों असीं ये बना रहे हैं। ठीक है, ये मैं हुणे समझाऊंगी तुहानूं। पहला आई हैव टू ड्रॉ दी स्ट्रक्चर्स, पहला मैं ये स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करूँगी। हुण देखो साडे कोल दो चीज़ां है, एक साडे कोल फिनोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है जिहड़े आपां उपर बनाए, नीचे जिहड़े रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है फिनोक्साइड आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, साडे कोल जदों H पॉजिटिव आयन रिलीज हो जाता दैन की बनता साडे कोल फिनोक्साइड आयन बनता है। ठीक है, हुण इहदे च ये कि एसिडिक क्यों है, क्यों क्योंकि साडे कोल ए जिहड़े बने हैगे आ इन्हां दे विच अगर आपां नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स देखिए तो उधर 4 हो गए, इधर 5, इधर की हो गए 6 7 8 जिहड़े रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, मतलब कि इहदे जिहड़े रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज़्यादा है, इहदे नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिहड़े वो घट है। ठीक है, जिद्दां की है नंबर 1 नंबर 2 या 3 की है। ठीक है, इहदे विच साडे कोल देखो 2 है, सॉरी इहदे विच साडे कोल की है 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते। सो ए जिहड़े फिनोक्साइड आयन है ये ज़्यादा रेजोनेटिंग स्टेबलाइज्ड है। ठीक है, फर्स्ट की हैगा साडे कोल कि ए जिहड़ा हैगा दीज आर मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ठीक है, यानी कि ये जोड़े है वो जल्दी H पॉजिटिव आयन रिलीज करके अपना ए वाला जोड़ा है स्ट्रक्चर जोड़ा ज़्यादा बनाने की कोशिश करते हैं। क्यों, क्योंकि ये जोड़े है ज़्यादा स्टेबलाइज्ड है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप ए वाले स्ट्रक्चर से देखिए एक तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर घट है तो असीं देख लिया, दूसरा जोड़ा है वो देखो ये एक रिंग के उपर नैगेटिव चार्ज भी है पॉजिटिव चार्ज भी है। सानू की करना पेगा, पहला जी एनर्जी कंज्यूम करनी पेगी है चार्ज में सैपरेट करने वास्ते करनी पेगी। देयर शुड बी चार्ज सैपरेशन फॉर एनी रिएक्शन। ठीक है, अगर आप ये उपर रिएक्शन करते हैं फिनोल्स के उपर तो साढ़े को चार्ज सैपरेशन आ जाती है। रेजोनेंस तो है ही है चलो बट घट रेजोनेंस है जिसके है साढ़े को चार्ज सैपरेशन हो गई है। चार्ज सैपरेशन को पहले असीं सैपरेट आउट करांगे, सैपरेट आउट करके उपर नैगेटिव चार्ज ज़्यादा लेके आवांगे, फिर आप रिएक्शनस करांगे। उनकी अगर फिनोक्साइड आयन अगर साढ़े को बनता है तो सानू अगे फर्दर रिएक्शन करने में कोई चार्ज सैपरेशन करने की जरूरत नहीं है। सो फिनोक्साइड आयन जोड़ा है वो ज़्यादा स्टेबलाइज्ड है, इस फिनोल जोड़ा है वो घट स्टेबलाइज्ड है। इस करके यह चीज़ जी यानी कि फिनोल्स आर मोर एसिडिक। इसका कारण ये है तो असीं की नटशेल कढ़िया है, इस तो असीं नटशेल ये कढ़िया कि फिनोल्स आर मोर एसिडिक। फिनोल्स बहुत ज़्यादा एसिडिक होंगे, एसिडिक तो है ही है। उन्हें मैं मोर वर्ड लिखता, मोर मतलब किस तो ज़्यादा होंगे एल्कोहल्स तो। ठीक है, एल्कोहल्स तो क्यों ज़्यादा होंगे ये सब सिंपली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की अपने वाले इलेक्ट्रॉन खिंच लेंदा, एच जो वो रिलीज हो जाता है, आर जो है वो भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है इस केस के। ठीक है, बट की फिनोक्साइड आयन में सब तो पहले असीं फिनोल पढ़िया कि इस कार्बन की जी डबल सॉरी sp2 होने करके ज़्यादा खिंचण की कैपेसिटी H पॉजिटिव आयन जल्दी लॉस्ट कर देगा। क्यों ज़्यादा जल्दी लॉस्ट करेगा, दूसरा कारण ये है कि लॉस तो बाद इहदे कोल फिनोक्साइड आयन बनता है विच इज़ मच मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एज कंपेयर टू फिनोल। इस करके जल्दी बढ़ने की कोशिश के विच अपना H पॉजिटिव आयन रिलीज कर देगा। दूसरा ये रिएक्शनस वास्ते भी ज़्यादा स्टेबलाइज्ड है। क्यों रिएक्शनस वास्ते ज़्यादा स्टेबलाइज्ड है, क्यों क्योंकि ये साढ़े को चार्ज सैपरेशन करने की लोड़ है, ये साढ़े को ज़्यादा चार्ज सैपरेशन करने की जरूरत नहीं है। इस करके जो आप इनू जोड़ा है रिएक्ट करते हैं सोडियम के नाल या NaOH के नाल ट्रीट करते हैं तो ये बहुत जल्दी साढ़े को सोडियम फिनोक्साइड आयन जो वो बना देता है। सोडियम फिनोक्साइड जो वो बहुत जल्दी बन जाता है एज कंपेयर टू फिनोल। ठीक है, सो ये नाउ बेटा साढ़े को ये गल खत्म होगी कि जोड़ा फिनोल है वो एसिडिक स्ट्रेंथ जी होती है, मतलब कि वो ज़्यादा एसिडिक है, एल्कोहल्स तो ज़्यादा एसिडिक है तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो घट एसिडिक है। ठीक है, हुण ये किहड़े तरह के सबस्टिट्यूएंट रिंग के उपर लगे होण कि ये जी हैगी है वो एसिडिक स्ट्रेंथ वधे या घटे वो असीं देखना कंपेयर करना। ठीक है, हुण साडे कोल जिहड़े सबस्टिट्यूएंट हुंदे दो तरीके के हुंदे, जां तां इलैक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होंगे, इलैक्ट्रॉन विदड्रॉइंग
विदड्रॉइंग मतलब जिन्ना का की हुए खिंचण वाले यानी कि जिन्ना का -I इफेक्ट वाले सबस्टिट्यूएंट्स हो एक तो ये होंगे। दूसरे होंगे इलैक्ट्रॉन रिलीजिंग, दूसरे होंगे सबस्टिट्यूएंट जो होंगे वो इलैक्ट्रॉन रिलीजिंग यानी कि जिन्ना का +I इफेक्ट होंगे। ठीक है, हुण एक चीज़ का तय है देखो की है साडे कोल फिनोल है ना। हुण असीं इहदा एसिडिक करैक्टर कर रहे हैं, एसिडिक करैक्टर कर रहे हैं मतलब कि सानू H पॉजिटिव आयन निकालना है, H पॉजिटिव आयन इथों कढ़ना है। ठीक है, इलैक्ट्रॉन ये ऊपर ऑलरेडी बथेरे इलैक्ट्रॉन तो खिंचना नहीं, अगर जो रेजोनेंस है वो इलैक्ट्रॉन को खिंच के इहदा रिलीज जो सौखा कर रही है। इसे करके एसिडिक है ना कि रेजोनेंस होने करके ये अपना H जो बहुत जल्दी निकाल देगा तो एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, हुण साडे को देखो जदों ये इलैक्ट्रॉन जोड़े है वो अपने रिंग नूं दे रहा है, रिंग के उपर जो इलैक्ट्रॉन दे रहा है, अगर रिंग के उपर असीं कोई इलैक्ट्रॉन खिंचण वाली चीज़ लगा दी इट मीनस कि साडे को जो H पॉजिटिव आयन है वो ज़्यादा जल्दी निकल जाएगा। ऑलरेडी क्यों निकल रहा है H पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव आयन रिलीज क्यों हो रहा है, क्यों क्योंकि साडे को आ वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ज़्यादा इलैक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलैक्ट्रॉन खिंच लेंदा तो H पॉजिटिव आयन निकल जाता। अगर असीं इत्थे इलैक्ट्रॉन विदड्रॉइंग यानी कि होर कोई रिंग के उपर इदां दा ग्रुप लगा दिए, इलैक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए, ये की करेगा जिहड़े रिंग के उपर ऑलरेडी इलैक्ट्रॉन आ रहे हैं, रिंग के उपर इलैक्ट्रॉन जिहड़े आ रहे हैं इहदे करके रिंग के उपर डीलोकलाइजेशन जिहड़ी नैगेटिव चार्ज की हो रही है ये वो नैगेटिव चार्ज को खिंच लेगा अपने वाल। अगर ये वो नैगेटिव चार्ज में अपने वाल खिंच लेंदा दैन इट मोर की करेगा H पॉजिटिव का जिहड़ा रिलीज है वो ज़्यादा सौखा कर देगा। ठीक है, सो असीं की कहांगे कि इलैक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ को की करेगा ये इंक्रीज कर देगा। ठीक है, जो इलैक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होंदा रिंग के उपर नैगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया है ये उन्होंने खिंच लेगा, इत्थों जिहड़ा H जिहड़ा हैगा वो रिलीज होना जिहड़ा सौखा कर देगा, जिहड़े ऑक्सीजन के इलैक्ट्रॉन है उन्होंने ज़्यादा जल्दी खिंच लेगा। दूसरे पासे देखो की हो रहा है, दूसरे पासे अगर असीं की करिए कि यह वाला जिहड़ा ग्रुप है फिनोल इहदे चों ऑलरेडी एसिडिक है, मतलब की है कि ये इलैक्ट्रॉन खिंचे जा रहे हैं रिंग द्वारा। ठीक है, अगर असीं रिंग के उपर कोई ऐसा ग्रुप लगा देंगे इलैक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर असीं अटैच कर देंगे तो ये इलैक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जिहड़ा करेगा की करेगा, इलैक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ने की करना इधरों जिहड़ा ये इलैक्ट्रॉन खिंच रहा ना, ये इलैक्ट्रॉन अगे पास करी जा रहा है रिंग के उपर कर रहा है। हुण इलैक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का की काम होगा, इलैक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ने इनू होर इलैक्ट्रॉन दे देने। ठीक है, इलैक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ने की करना इनू होर इलैक्ट्रॉन दे देने। अगर इलैक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इनू ऑलरेडी इलैक्ट्रॉन दे रहा है तो फिर ये ऊपर ज़्यादा इलैक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं हो जानी। ठीक है, अगर ये ऊपर ज़्यादा इलैक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी तो फिर ये वाले इलैक्ट्रॉन क्यों खिंचेगा, अगर ये वाले इलैक्ट्रॉन नहीं खिंचेगा तो फिर H पॉजिटिव आयन क्यों रिलीज होएगा, वाई क्यों, क्योंकि इसको तो ऑलरेडी इलैक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप रिंग के ऊपर लगे हुए, इलैक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हुए हैं रिंग के ऊपर, इलैक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। जो इलैक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग के ऊपर ज़्यादा होगी तो ये ऑक्सीजन वाले इलैक्ट्रॉन क्यों खिंचेगा, जो ऑक्सीजन वाले इलैक्ट्रॉन नहीं खिंचेगा तो फिर H क्यों रिलीज होएगा, H तो ताई रिलीज हो रहा है कि इलैक्ट्रॉन जिहड़ा ऑक्सीजन जिहड़ा उन्होंने हाइड्रोजन वाले इलैक्ट्रॉन खिंचने पै रहे। गॉट इट, सो इसका मतलब ये है कि जो इलैक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे ये डिक्रीज करते हैं, डिक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ, ये एसिडिक स्ट्रेंथ को की कर देंगे डिक्रीज कर देंगे। तो इलैक्ट्रॉन रिलीजिंग जोड़े होंगे यानी कि इलैक्ट्रॉन विदड्रॉइंग खिंचण वाले जोड़े होंगे वो की करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं, तो इलैक्ट्रॉन जोड़े देने वाले ग्रुप लगा दो तो वो इलैक्ट्रॉन की करते हैं वो जोड़े है एसिडिक स्ट्रेंथ को जोड़े कर देते हैं। ठीक है, उन्होंने घटा देते। हुण साडे कोल प्रॉब्लम ये है कि सानू पता कितना लगेगा कि किहड़े ग्रुप जोड़े है वो जोड़े है अपना इलैक्ट्रॉन देंदे हैं तो किहड़े ग्रुप जोड़े इलैक्ट्रॉन देंदे हैं, तो असीं थोड़ियां जी एग्जाम्पल्स कर लेंदे हैं। NO2 ग्रुप जोड़ा होता NO2 असीं बहुत बारी पढ़िया है, ये साडे कोल जोड़ा है इलैक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। और अगर असीं जिन्ने भी अल्काइल ग्रुप हो गए मिथॉक्सी ग्रुप हो गया इहो ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ग्रुप होंगे ये जोड़े होंगे साडे कोल इलैक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे। ठीक है, हुण की है क्यों ये वधाउंदे आ ते क्यों ये घटाउंदे। ठीक है, सपोज करो कि असीं एग्जाम्पल लै लैंदे आ पहला विदड्रॉइंग वाली। सो फस्ट असीं ये चीज़ जिहड़ी आ वो देख लैंदे कि इलैक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप खिंचण वाले ग्रुप जोड़े होंगे वो किद्दां जिहड़े है वो जिहड़ी अपनी
एसिडिक स्ट्रेंथ है उन्होंने कितना मतलब जोड़े है वो देंगे बढ़ाते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब NO नूं जिहड़ा हैगा वो कितना NO जिहड़ा हैगा वो इनू H पॉजिटिव आयन नूं खिच्चण च हेल्प करेगा। ठीक है, सो पहला तो वही साडे कोल रेजोनेंस है, ये डबल बॉन्ड हैगा, डबल बॉन्ड जिहड़ा हैगा ये कार्बन sp2 है, ये इनू खिच लेगा बार-बार, ये कहानी है। ठीक है, उस तो बाद ये अगे चला गया जी चलो नाइट्रो ग्रुप लगा सीगा उन्हें की किया ये इलेक्ट्रॉन्स नूं वो आ गया इत्थे H। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इत्थे सॉरी डबल बॉन्ड भी आ गया, इत्थे इलेक्ट्रॉन भी आ गए, ये चीज़ है। इत्थे साडे कोल की लगा होया ऑलरेडी नाइट्रो जिहड़ा वो लगा। ठीक है, हुण इत्थे की आ गया अगे चला गया, ए वाला जिहड़ा बॉन्ड है इधर आ गया। हुण देखो ध्यान नाल, हुण देखो ए इत्थे आया, ए वाला उठ के ए वाले कार्बन के ऊपर चला गया कार्बन के ऊपर, बट नाल ही साडे कोल की प्रेजेंट है, नाल दी नाल साडे कोल नाइट्रोजन नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है, एंड दिस ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ये जिहड़ा ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग क्यों है, क्योंकि विथड्रॉइंग ग्रुप क्यों है, ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन क्योंकि देखो इत्थे भी रेजोनेंस पॉसिबल है। ठीक है, विथड्रॉइंग क्यों है, व्हाई इट इज विथड्रॉइंग, बिकॉज क्यों it extends the resonance, ये resonance नू extend कर रहा है। अगर तुम ध्यान नाल देखो तो ये की होएगा, बस मैं इत्थे ड्रॉ करके देख लेते हैं जी की होएगा, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ थोड़ा ड्रॉ करके देख लीए की होएगा, होएगा कि इत्थे डबल बॉन्ड ऑलरेडी है, इत्थे H इत्थे पॉजिटिव चार्ज है जी, इत्थे डबल बॉन्ड आ गया। हुण देखो ए नाइट्रोजन इदां खिंचेगा, ए नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन खिंच ले, उस तो बाद एल दा अगे चला ये ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, ये ऊपर भी नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इस तरीके दे नाल साडे कोल इत्थे जिहड़ा हैगा ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। नाउ यू कैन सी दैट इट एक्सटेंड्स द रेजोनेंस, ये रेजोनेंस नूं वधा रहा है, ये रेजोनेंस नूं वधाता है, रेजोनेंस नूं वधाता तो इसका मतलब की होएगा, साडे कोल ये फर्दर इधर जाएगा, ये फर्दर इधर जाएगा, ये फर्दर ऊपर जाएगा, की बनेगा जो इन्हें रेजोनेंस नूं वधाता मतलब इन्हें ए वाले इलेक्ट्रॉन खिंच ले, ए वाले इलेक्ट्रॉन खिंच ले मतलब ए वाला जिहड़ा रिलीज है सौखा हो गया। क्लीयर, हुण देखो इत्थे साडे कोल OH सीगा। ठीक है, ये आ गया इत्थे नेगेटिव चार्ज, इत्थे साडे कोल फिर नाइट्रो ग्रुप आ गया, इत्थे डबल बॉन्ड एंड इत्थे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, इत्थे O नेगेटिव। सो ये जिहड़ा हैगा इन्हें की किया, नाइट्रो ग्रुप ने की किया, रेजोनेंस जिहड़ी ऑलरेडी रेजोनेंस हो रही सी उन्होंने एक्सटेंड करता, उन्होंने वधाता, यानी कि पहला तो रिंग के ऊपर ही सिर्फ हो रही थी, नाइट्रो ग्रुप तक पहुँच गई, नाइट्रो ग्रुप तक पहुँच गई मतलब कि इन्हें कि अपनी ऑक्सीजन ने जी है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरी करनी है, छेती तो छेती H पॉजिटिव आयन नूं रिलीज कर देना। ठीक है, हुण सेम इफेक्ट देखो, अगर साडे कोल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ए वाले कार्बन ते आ रही सीगी ते जदों आपां फिनोल वाले स्ट्रक्चर कीते सीगे उहदे विच देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ए वाले पोर्शन ते भी आ रही है, नाइट्रो ग्रुप जिहड़ा हैगा वो इत्थे अगर प्रेजेंट होए, यानी कि साडे कोल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है, एक तो ऑर्थो पोजीशन पे है, अगर आप दूसरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करांगे तो ए दो पोजीशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ सकती है, दूसरी कितनी आ रही है पैरा पोजीशन। ठीक है, तो साडे कोल अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट ऑन, ये असी एक कंक्लूजन कर रहे हैं, प्रेजेंट ऑन इफ ये लिख देना है कि इफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप विल प्रेजेंट ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस, अगर साडे कोल ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस के ऊपर होएगा, यानी कि इत्थे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इत्थे नाइट्रो होएगा, पैरा पोजीशन के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो उत्थे अगर नाइट्रो ग्रुप होएगा तो फिर की होएगा, फिर साडे कोल की होएगा मोर एसिडिक करंट, बेसिक करैक्टर की होएगा, मोर नहीं कह सकती, इंक्रीजेस द एसिडिक करैक्टर, ये की करेगा इंक्रीजेस द एसिडिक करैक्टर, ये एसिडिक करैक्टर को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, सेम हुण अगर आप नाइट्रो ग्रुप नूं अगर आप मेटा पोजीशन ते लगा दईए, अगर आप नाइट्रो ग्रुप नूं मेटा पोजीशन ते लगा दईए तो तुसीं अगर देखो ध्यान नाल कि मेटा पोजीशन अगर आप इनू हटा दईए, इनू हटा के अगर आप की करिए कि ए वाला नाइट्रो जिहड़ा हैगा वो असीं मेटा पोजीशन ते लगाता जी। ठीक है, ये वाला नाइट्रो की किया मेटा पोजीशन ते लगा, देखो हुण इधरों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है, की बन जाएगा, इधरों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई की बना, इत्थों आया, इत्थे डबल बॉन्ड आ गया सी, डबल इदां आ गया। ठीक है, इत्थे ऑक्सीजन, इत्थे H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो देखो इत्थों आई इत्थे, फिर उस तो बाद की आएगा, ये अगे शिफ्ट हो जाएगी, इधर पैरा पोजीशन पे चली जाएगी। ठीक है।
जदों पैरा पोजीशन ते चली गई दैन पैरा पोजीशन ते गई, उस तो बाद की हो गया इत्थे डबल बॉन्ड O H पॉजिटिव और इत्थे साडे कोल आ गया इत्थे पैरा पोजीशन ते चली गई। ठीक है, इत्थे साडे कोल ऑलरेडी नाइट्रो लगा हुआ लगा है ना नाइट्रो ग्रुप इत्थे लगाया असीं मेटा पोजीशन, दिस इज द मेटा पोजीशन, इत्थे आपां नाइट्रो लगाया। फिर देखो इत्थे भी ऐसी नाइट्रो शो करना है क्योंकि असीं लगाया होया खुद ही। ठीक है, अगर असीं देखिए कि मेटा पोजीशन ते अगर नाइट्रो होए हुण इहनूं मैं इधर करता फिर ए वाला चुकिया जाएगा। ठीक है, चुकेगा क्योंकि ए वाले कार्बन ते आई नहीं इत्थे आ गया। ठीक है, देखो इत्थे की है डबल बॉन्ड आ गया, कार्बन के ऊपर तो नहीं आ रहा, देखो कार्बन के ऊपर नहीं आ रहा, ए पोजीशन पे आ रहा है, यू कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है, ए वाले डबल बॉन्ड के विच आ रहा है, दिस इज लाइक दिस, ए इत्थे आ रहा है, इत्थे इत्थे आ रहा है। ठीक है, सो इत्थे नाइट्रो प्रेजेंट है, फर्दर ए वाला उठ के इत्थे चला गया। तुसी सारे स्ट्रक्चर्स दे विच अगर देखो तो किते नाइट्रो पोजीशन के ऊपर तो कॉन्जुगेशन एक्सटेंशन की लोड़ ही नहीं है, किथे लोड़ है सिर्फ ऑर्थो पोजीशंस पे और पैरा पोजीशंस के ऊपर लोड़ है। इत्थे भी ऑर्थो है, इत्थे भी ऑर्थो सीगी साडे कोल, इत्थे की है पैरा पोजीशन। ठीक है, मेटा दी तो है ही नहीं। सो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप शोज नो कोई इफेक्ट नहीं पाएगा अगर ये मेटा के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, ऑर्थो एंड पैरा के ऊपर अगर प्रेजेंट है देन इट इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ, बट इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट और मेटा पोजीशन के ऊपर ओदी एसिडिक स्ट्रेंथ जिहड़ी है बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हुण असीं एक होर चीज़ देख लीए कि देखिए कि ऑर्थो ते पैरा दे विचों एसिडिक स्ट्रेंथ की कर रहा है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस के ऊपर अगर नाइट्रो ग्रुप हैगा तो वो की है इंक्रीज हो रही है, दोनों के विच ही इंक्रीज हो रही है। ऑर्थो के ऊपर भी अगर प्रेजेंट है साडे कोल ए वाला, ठीक है, इत्थे अगर प्रेजेंट है तो पैरा के ऊपर भी प्रेजेंट है। देखो हुण अगर असीं देखिए कि दोनों के विचों किहदे ऊपर जिहड़ी हैगी आ वो प्रेजेंट होना, हाँ इन्हां दोवां दे विच असीं कंपेयर करना, ऑर्थो ते प्रेजेंट है, दूसरा किते प्रेजेंट है, पैरा ते प्रेजेंट है। हुण असीं की करना, हुण इन्हां दोनों दे विचों किते ते ज़्यादा होएगा, स्ट्रक्चर तो ही बेटा इंडिकेट है कि इत्थे की हो जाएगी बेटा इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, की हो जाएगी इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा मतलब मॉलिक्यूल के विच ही एक ही मॉलिक्यूल है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है, जिहदे विच की है नाल ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, दोनों के विच साडे कोल इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिहड़ी हैगी है ये इन्नी स्ट्रॉन्ग है कि H पॉजिटिव आयन नूं निकलन ही नहीं देगी। सो इन्हां दोनों के विचों की हैगा साडे कोल पैरा पोजीशन के ऊपर जिहड़ा हैगा नाइट्रो है तो ये इलैक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब ये वाला ज़्यादा एसिडिक होएगा, ये की होएगा घट एसिडिक होएगा। सो ये सीगा साडे कोल इलैक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का सारा जिहड़ा हिस्ट्री है। हुण साडे कोल अगर इलैक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो, इलैक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप असीं पहले ही कहता कि इन्होंने इलैक्ट्रॉन दई जाने हैगे, दई जाने तो बाद की है कि ये साडे कोल इलैक्ट्रॉन डेंसिटी नूं डिक्रीज कर देंगे, घटा देंगे इफ दे आर प्रेजेंट ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। अगर ये ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस के उत्ते होणगे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के उत्ते नेगेटिव चार्ज आ रहा सीगा, ठीक है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस के ऊपर साडे कोल की हैगा इत्थे असीं डबल बॉन्ड कनेक्टर करता सीगा, इत्थे साडे कोल की हैगा नेगेटिव चार्ज ऑर्थो ते भी आ रहा सीगा, पैरा ते भी आ रहा सी। हुण की करिए असीं ऑर्थो या पैरा पोजीशंस के ऊपर CH3 लगाता है, CH3 लगाता, CH3 इलैक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलैक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ऑलरेडी, इनू इलैक्ट्रॉन दे जाएगा, इनू इलैक्ट्रॉन दे जाएगा तो फिर कॉन्जुगेशन पॉसिबल ही नहीं है, रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होगी, जिहदे करके किया है लैस एसिडिक घट एसिडिक हो जाएगा। सिमिलरली पैरा ते अगर प्रेजेंट है तो वो भी जिहड़ा हैगा वो घट एसिडिक जिहड़ा होएगा, ठीक है। बट अगर मेटा के ऊपर प्रेजेंट है दैन इसका कोई इफेक्ट नहीं है, मेटा वाला पोर्शन जिहड़ा हैगा वो ज़्यादा एसिडिक होएगा एज कंपेयर टू ये जिहड़ा पैरा के ऊपर प्रेजेंट है। एक्चुअली दिस इज कॉल्ड ऑर्थोक्रिसोल। अगर साडे कोल इलैक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है इनू आपां ऑर्थोक्रिसोल कह रहे, अगर पैरा ते प्रेजेंट है तो पैराक्रिसोल कह रहे। हुण मैं अगर पूछना तुहानूं कि मेटाक्रिसोल, ऑर्थोक्रिसोल, पैराक्रिसोल, क्रिसोल की है कि OH रिंग के ऊपर लगा नाल दी नाल साडे कोल CH3 लगा हो, ठीक है। ऑर्थो मैटा और पैरा इन्हां दे विचों ज़्यादा किहड़ा एसिडिक होएगा तो तुसीं की कह दोगे कि मैटा वाला जिहड़ा हैगा जी वो ज़्यादा एसिडिक होएगा एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड पैरा। ऑर्थो एंड पैरा के ऊपर अगर होणगे तो वो घट
घट एसिडिक होंगे। ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल्स।